तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और थोड़े से एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे कि हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाएं, कैसे उसका यूज़ करें। ये सारा जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि अभी हमारा एडवांस एक्सेल शुरू नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक लेवल एडवांस में आपको करवा रहा हूं, क्योंकि अब हम बिगिनर्स पे चल रहे हैं। अभी से एडवांस एक्सेल जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको और भी ज़्यादा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताएंगे। तो थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हम चलेंगे न्यू रूल्स के अंदर। ठीक है, ये तो आपने सारे सीख लिए। अब हम चलेंगे देखो न्यू रूल्स पे। न्यू रूल पे आपके पास मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस यहाँ पे बताए थे। देखो, पहले दूसरे वाला हमने करवा दिया था ना, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स का। एक ही था फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। हम उन वैल्यू के, उनकी वैल्यू के आधार पे सेल को फॉर्मेट करा सकते हैं। किस तरह की वैल्यू के आधार पे? सबसे पहले तो देखो, हम फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या लेंगे। यहाँ पे हम 2 कलर्स में ले सकते हैं, यानी कि ग्रेडियंट्स डाल सकते, 2 कलर, 3 कलर, या डेटा बार के अंदर या आइकन सेट में ले सकते हैं। ये सारा आपने सीखा। उसके अंदर हम वैल्यू कौन कौन सी लेना चाहते हैं। मिनिमम के अंदर हम लोअर या हाईएस्ट छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर नंबर्स पे आधारित, परसेंटेज पे, फॉर्मूला पे, या फिर परसेंटाइल के ऊपर ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। इधर देखोगे आप, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंकिंग वैल्यूज़, यानी कि हमने टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 या टॉप 10 वैल्यूज़ के आधार पे लेना है, या बॉटम पे लेना है, तब हम यहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली हमने टॉप पे लेना है, या बॉटम पे कितनी टॉप या बॉटम परसेंटेज सेलेक्टेड करनी है, या नॉर्मल हमने लेना है, तो फॉर्मेटिंग सेट कर लेंगे। तो ये चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और मैंने फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप, बॉटम और सेल्स रूल्स मैंने आपको अलग अलग बताए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे बताते हैं, एवरेज बेस पे, बिलो या अबाउ एवरेज बेस। देखो, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा समझना ज़रूरी है इसको, है ना। तो उसके लिए पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कैंसिल करते हैं पहले इसको। अभी यहाँ पे देखिए, मैं ये क्वांटिटी सेलेक्ट कराता हूँ। ठीक है, इस क्वांटिटी के अंदर सबसे पहले तो हमने ये देखना कि एवरेज क्या है, यानी सभी में अलग अलग क्वांटिटी है, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले वो हमको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार एवरेज निकाल देता हूँ यहाँ पे। उसके लिए मैं करता हूँ एवरेज का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला भी अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला हम सारे आपको सिखाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से कंप्लीट फॉर्मूले हम सिखाएंगे। देखो, एवरेज है इसकी 20, यानी कि पर प्रोडक्ट 20 की एवरेज से हम करेंगे, तब हमारा टोटल वही होगा जो अभी इनका टोटल होगा। तो वो फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कराता हूँ, वापस से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स, और न्यू रूल्स के अंदर हमने चुनना है यहाँ पे देखो, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबाउ और बिलो एवरेज। इसको चेक करें। इसके बाद देखो, यहाँ पे कह रहा है हमने एवरेज से अबाउ की वैल्यू हाईलाइट करानी है, एवरेज से बिलो की। और एवरेज आपको पता है, एवरेज हमारी 20 आई है, या फिर एवरेज के बराबर की, या 1 STD ड्यू अबाउ, 1 STD ड्यू बिलो। ये फंक्शन के आधार पे सबसे पहले आपको STD फंक्शन सीखने पड़ेंगे। यदि आप अभी सीखना चाहते हैं तो हमने अपने पहले वाले चैनल पे STD के सारे फॉर्मूले समझाए हैं, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। या फिर बाद में सीखना चाहें तो वेट करें, हम यहीं पे फिर से बताएंगे आपको, राइट। तो फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पे अबाउ बिलो। अगर मैं अबाउ करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग चुनता हूँ, मैं करता हूँ इधर इस कलर से, तो जो एवरेज हमारी 20 एवरेज है ना, इससे अबाउ की जो वैल्यू होंगी वो हमारी हाईलाइट होंगी। ओके करेंगे, ओके करा देंगे इसको भी। देखो, एवरेज हमारी 20 थी, तो 20 से अबाउ जो वैल्यू है वही हाईलाइट हो रही है। बिलो का चुनेंगे तो बिलो की हाईलाइट हो जाएगी। इसी प्रकार इससे अगला रूल है, मैं इसको अंडू करा दूँ। अगला रूल क्या कहता है, देखो मैं यहाँ पे पहले इस कॉलम को सेलेक्ट कराऊँ और चलते हैं अगले रूल के ऊपर, न्यू रूल्स में। यहाँ पे नेक्स्ट रूल्स कह रहा है, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। हमने किसी भी रेंज के अंदर यूनिक वैल्यू हाईलाइट करानी है। भाई, डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, उसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो यूनिक वैल्यू हमको वैसे नहीं नज़र आ सकती है, तब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे और चले जाएंगे फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर। यहाँ पे हमने ओनली यूनिक वैल्यू ही छांटनी है और उसको हाईलाइट कराना है। किस कलर से कराना है, वो कलर हम यहाँ पे ले ले, ओके करा देंगे और ओके करा देंगे। देखो, ये सारी वैल्यू यूनिक वैल्यू है, क्योंकि कीबोर्ड भी एक ही बार आया है, रैम भी एक ही बार यूज़ हुई है, माउस भी, DVD भी और मॉनिटर भी।
है ना। CD देखो 3 बार यूज़ हुई है, ये डुप्लीकेट है। क्या हम इनमें फिर से चेक करें? सभी को मैं सेलेक्ट कराऊं और फिर से हम यहाँ पे न्यू रूल्स के अंदर जाएंगे और इस बार हम करते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट की बजाय यूनिक, और फॉर्मेट के अंदर इसको मैं करा दूँ ब्लू कलर से। ओके ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे, फिर से शायद यूनिक ही करा दिया है ना। देखो रूल्स के अंदर चल के देखते हैं, मैंने क्या किया यहाँ पे, फिर से यूनिक ही करा दिया हमने। डुप्लीकेट कराना है, एक बार मैं वापस कैंसिल कराता हूँ, अंडू, कंट्रोल जेड इसको भी। और अब हम डुप्लीकेट को चेक कराएंगे, यहाँ पे वापस से चलेंगे न्यू रूल्स में और इधर आके हम करेंगे डुप्लीकेट को सेलेक्ट। ठीक है, यूनिक को नहीं करेंगे, डुप्लीकेट को सेलेक्ट रखेंगे। फॉर्मेट के अंदर जाके हम कोई भी कलर यूज़ करके ओके कराएंगे। ओके, देखो कौन सी हमारी हाईलाइट हुई, सिर्फ CD हाईलाइट हुई, क्योंकि यही डुप्लीकेट है। तो यदि हमने पूरे डेटा में पूरी रेंज के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू छांटनी है या फिर डुप्लीकेट्स को ही हमने हाईलाइट्स कराना है, तब हम इस रूल का यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ और रूल्स देखते हैं। नई फाइल के अंदर आ गए हम, यहाँ पे हमने यहाँ सिर्फ क्या करना है, देखो प्रोडक्ट नेम वाइज हम यहाँ पे CD लिखें तो CD हाईलाइट हो जाए, DVD टाइप करें तो DVD हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला। हम इसी रेंज को सेलेक्ट करा लेंगे, करा ली पूरी रेंज सेलेक्ट हमने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल्स, और अब हमारे पास एक रूल बचा है नीचे, देखो ये यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसको हमने सेलेक्ट कराना है। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या देना है, देखो फॉर्मूला सिंपल सा समझना। यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल टू, ये सेल बराबर हो किसके, इसके, है ना, ये सेल इसके बराबर हो, तब हमारा ये हाईलाइट हो जाए। लेकिन ये हमने नीचे तक सेलेक्ट किया है तो एक ही सेल सेलेक्ट हुआ है, नीचे जब ये जाएगा तो देखो यहाँ पे ये फिक्स हो रखा है ना, $H $5। डॉलर क्या काम करता है, ये उसको वहाँ पे फिक्स कर देता है उस सेल को। तो यहाँ पे कॉलम हमारा फिक्स हो गया और रो भी फिक्स हो गई। जबकि रो हमने फिक्स नहीं करानी है, हमने नीचे तक छांटनी, नीचे तक यहाँ पे हाईलाइट करानी है, क्या, जो यहाँ पे आइटम डल रहे हैं वो आइटम नेम। तब रो को हम फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ से डॉलर हम हटा देंगे, डॉलर साइन को। ठीक है, अब सिर्फ कॉलम फिक्स है, कॉलम को फिक्स करे ना करे, कॉलम तो एक ही है वैसे भी। रो हमारे पास ज़्यादा थी तो रो को हमने यहाँ से फिक्स नहीं करा, इसको रिलेटिव छोड़ दिया। ये सेल पूरी फिक्स करेंगे कि ये हमने यही रखना है और फॉर्मेट कर देंगे इसको। मैं कर देता हूँ इसको ग्रीन कलर से, ओके करा लेंगे और ओके करा लेंगे। देखो CD जितनी भी थी यहाँ पे हाईलाइट हो गई। अब यहाँ मैं डालूँ यदि DVD, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो DVD हाईलाइट हो रही है। या हम यहाँ पे टाइप करें रैम, एंटर प्रेस करेंगे, रैम हाईलाइट हो जाएंगी। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है यहाँ पे कि हमको वो हाईलाइट तो कराना है, लेकिन सिर्फ वो सेल नहीं, वो पूरी रो हाईलाइट करानी है। तब उसके लिए फिर से हम एक नई टेबल पे चलते हैं, यहाँ पे आ गए, सेम डेटा है, सेम चीज़ें हैं। इस बार हमने क्या करना है, जब हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया था, इस बार हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करा लेंगे और एज इट इज़ सेम टू सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स के अंदर हमारा फॉर्मूला डिटरमाइंस, और यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने किया था, इक्वल टू ये सेल एक बराबर ये सेल। और सिर्फ रो को हमने यहाँ से हटा देना क्योंकि पूरी रो ही तो हाईलाइट करानी है और रो हमारी नीचे तक जाएंगी। बस फॉर्मेट पे चले जाएंगे, वही ग्रीन कलर से ले लेते हैं, ओके देन ओके लीजिए। इस बार क्या होगा, वो सेल नहीं, सिर्फ वो पूरी रो हाईलाइट होगी। चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ DVD, एंटर, देखिए। या फिर मैं करूँ यहाँ पे रैम, ये लीजिए। एक और कंडीशन देखते हैं यहाँ पे हमने रो को हाईलाइट करा लिया। हम चाहें कि साथ साथ एक कॉलम भी हाईलाइट हो जाए, भाई हम क्वांटिटी वाला करना चाहें या प्रोडक्ट वाला, रेट का या कंपनी का, उस स्थिति में फिर से हम इसी प्रकार रूल यूज़ करेंगे। फिर से एक नई टेबल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, न्यू टेबल पे हम आ गए। हमने इस बार भी पूरी टेबल को सिलेक्ट करा लेना है, लेकिन यहाँ पे अब हम कंडीशन देंगे 2, है ना, 2 कंडीशन हमारे पास, रो को भी हाईलाइट कराना है और किसी एक कॉलम को भी हाईलाइट कराना है। वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से न्यू रूल्स, वही फॉर्मूला डिटरमाइंस, और यहाँ पे पहले तो हम करें इक्वल टू, प्रोडक्ट से कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट कोड से या क्वांटिटी से, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ही लिया हुआ है तो इसी को हम सेलेक्ट करा लेंगे, इक्वल टू ये सेल, और उसी प्रकार हम रो को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है,
इसको पहले आए फॉर्मेट करा दें, मैं इसको ग्रीन कलर से फॉर्मेट करा देता हूँ। ओके, हो गया इतना काम। सिलेक्शन रहने देंगे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल्स और वही फॉर्मूला डिटरमाइंस में जाएंगे और यहाँ पे इस बार हम दूसरी कंडीशन ले लेंगे, इक्वल टू। अब हमने कॉलम कराने हैं तो हम पहले वाले को इसी को ही सिलेक्ट करा देंगे। इक्वल किसके कर देंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे। और इस बार हमने देखो रो को नहीं कॉलम्स को सिलेक्ट कराना है, कॉलम में आगे बढ़ना चाहिए, तो हम यहाँ पे $साइन कॉलम का हटाएंगे ना कि रो का, ध्यान रहेगा। और फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर देते हैं, वही कलर ले लेंगे ग्रीन वाला, ओके करा देंगे और ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे कंपनी वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने कंपनी डाला हुआ है। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट वाला हाईलाइट हो जाएगा। अमाउंट का करना चाहेंगे तो अमाउंट टाइप करेंगे, अमाउंट वाला हाईलाइट हो जाएगा। साथ में हम देखना चाहें रैम को भी तो रैम लिखेंगे, रैम वाले हाईलाइट हो जाएंगे। तो इन रूल्स का भी आप यूज़ करते हो। अब और ज़्यादा एडवांस हम सीखेंगे जब हम एडवांस एक्सेल शुरू करेंगे। अभी हमारा बिगिनर्स के लिए चल रहा है क्योंकि अभी हमारा देखो 11 वीडियो के करीब हो चुके हैं, 10 से 11 के करीब, और अभी हमारा होम टैब ही क्लियर नहीं हुआ पूरा, है ना। अभी हम यहाँ तक ही तो पहुँचे स्टाइल ग्रुप में, तो पहले हम बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे सेल ग्रुप के बारे में, राइट। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।